Hi friends, I'm live today. But today I'm taking a topic of Vastu. So you can ask any question related to your Vastu. You can just ping me on my inbox and you will get the answers. तो आज मैं वास्तु को लेके यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ. डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स, वो दैट इज़ रिलेटेड टू आवर वास्तु. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स. तो हमारी लाइफ कैसी है, टीवी की तरह है. डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, डिफरेंट सिचुएशंस. हर वक्त एक सिचुएशन जाती है, दूसरी आती है. इफ़ यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टैकल्स, हर वक्त ऑब्स्टैकल्स, हडल्स बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सेम फ्रिक्वेंसी विद डिफरेंट सिचुएशंस, देन इट इज़ रिलेटेड टू योर वास्तु. आपकी वास्तु का जो फ्रीक्वेंसी है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ. तो मैं आज एक बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट वास्तु नाउ. सो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये डिफरेंट टाइप के दिशा है. और ब्रह्म स्थान भी आता है. और दीज आर द थिंग्स, दीज आर द डायरेक्शंस इन आवर वास्तु. सो आज मैं आपको वास्तु को लेके आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ डोर. जो मेन डोर होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका डोर कहाँ पे है, कौन सी एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी में, कौन सी एग्जैक्ट डायमेंशन में आपका डोर आता है. विच साइड योर डोर इज़ इन योर हाउस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो एंड इट इज़ वो मेन रोल प्ले करता है आपके घर में. हर वक्त बोला जाता है कि आप यू आर टेकिंग अ न्यू हाउस, आप नया घर ले रहे हो, नया ऑफिस कर रहे हो, जो भी आप परचेस कर रहे हो. सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका एंट्रेंस का दिशा किस तरफ है. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दैट गिव्स यू रिजल्ट. 100% वही चीज़ आपको रिजल्ट देता है. फिर आता है इनर थिंग्स, कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ है. वेयर यू आर स्लीपिंग, वेयर यू आर कुकिंग, तो वेयर इज़ योर टॉयलेट, बाथरूम. सो ये इनर चीज़, इट इज़ डिपेंड ऑन ऑल दिस थिंग. सो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डोर के ऊपर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने दिशा बताई है आपको. ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. और ब्रह्मस्थान होता है. ब्रह्मस्थान वो प्लेस होता है जो हमारे पूरे एरिया का मिडिल पार्ट जो होता है, वो ब्रह्मस्थान होता है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ईस्ट. ओके, अगर आपका दरवाज़ा ईस्ट की तरफ है, इफ़ योर डोर इज़ ऑन परफेक्ट ईस्ट, परफेक्ट डायगोनल, आपका परफेक्ट फ्रीक्वेंसी ईस्ट की फ्रीक्वेंसी की ईस्ट की तरफ आपका डोर है, तो उसका रिजल्ट क्या है, व्हाट यू गेट. सबसे पहला तो जो भी आप घर लेते हो, उसकी एनर्जीज और उसकी फ्रिक्वेंसीज आपके लाइफ में चेंजेस लाते हैं. इफ़ द फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी इज़ पॉजिटिव, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है. इफ़ द एनर्जीज एंड फ्रिक्वेंसी जिस टाइप का रहेगा, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे आपके घर में. और आपके घर में जो मेन कर्ता पुरुष होता है, उसके ऊपर बहुत सारी इफ़ेक्ट्स सीधा उसके ऊपर जाता है, या फिर जिसके नाम पे घर है. सो एंड यू गेट द रिजल्ट विद इन, अगर आपने कोई घर परचेस किया, विद इन अ मंथ यू गेट द रिजल्ट्स. बट अभी मैं आपको डोर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आई कैन कम टू द रेमेडीज ऑल्सो. सो अभी हम लोग आते हैं ईस्ट. ईस्ट में अगर प्रॉपर ईस्ट में आपका डोर रहेगा, एंट्रेंस डोर, तो यू अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मनी, बहुत सारा फ्लो ऑफ मनी रहेगा आपके इसमें लाइफ में. अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट. सडन इफ़ यू हैव टेकन ईस्ट फेसिंग हाउस, सडनली यू विल गेट अ ग्रोथ. पॉलिटिकल प्रोग्रेस होता है, पॉलिटिकल करियर होता है, अबंडेंस ऑफ ब्यूटिफुल करियर यू विल हैव इन पॉलिटिक्स, अबंडेंस ऑफ मनी,
ईस्ट में दरवाज़ा रहेगा तो आपके बच्चों का एजुकेशन, हायर लेवल, दे कैन गो आउट ऑफ इंडिया फॉर स्टडी, हायर एजुकेशन लेवल रहता है उनका, डॉक्टर, वकील, ये सब ये जिनका मोस्टली दरवाज़ा इस तरफ होता है, दे उनके किड्स दे कैन गो टू दिस टाइप ऑफ स्टडीज़. और if it is in northeast, then also multiple abundance of money you attract, different opportunities आपके पास खुद चल के आएंगे. You start attracting that type of things in your life. और बहुत पॉजिटिव फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर हाउस ये इफ़ेक्ट करता है. तो मेन जो ओनर है, जो करता है, तो पुरुष रहता है या फिर फीमेल या मेल, जो भी करता रहता है आपके घर पे, उस पर इफ़ेक्ट करता है. बट इट गिव्स इफ़ेक्ट्स मोर ऑन दैम, बट इवन फॉर द अदर पीपल्स. जिसके नाम पे घर है उसको भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर लिया है, दिशा अगर वेस्ट रहेगी तो कंटिन्यू हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे वो घर में, कंटिन्यू हेल्थ इश्यूज़. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वेस्ट. तो वेस्ट में अगर आपका दरवाज़ा है तो वहाँ के फीमेल्स बहुत एक्टिव रहेंगे, फीमेल एक्टिव रहेंगे, डोमिनेटिंग भी रहेंगे. यू गेट मनी ऑल्सो, बट मनी विथ वरीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ मनी आता है. नो स्टेबिलिटी फॉर मनी. अगर वेस्ट में आपका है डोर, यू विल नॉट गेट स्टेबिलिटी फॉर मनी. बहुत सारा पैसे का लॉस होता है एंड मानहानि का भी 100% चांसेस होते हैं. बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे फॉर मेल. जिसका मेन डोर वेस्ट की तरफ होता है उसके मेल एनर्जीज़ को बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे. एंड इसका फ़ायदा किसको रहेगा? अगर वेस्ट का दरवाज़ा, अगर टूरिस्ट का शॉप रहेगा, ट्रैवल्स, कंपनीज, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बसेस या लैब, तो ये लोगों का अगर वेस्ट की तरफ रहेगा दरवाज़ा तो इट विल गिव प्रोग्रेस फॉर देम. अभी आता है नॉर्थ वेस्ट. अभी नॉर्थ वेस्ट जो रहता है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा भी बहुत नेगेटिव रहती है. कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम होता है, सडन डेथ, सडन एक्सीडेंट्स, विच इज़ यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट. ऐसी चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. अबेंडेंस ऑफ ट्रैवल, अबेंडेंस ऑफ abundance of negative things you carry in your life in this way. So west, it gives negative thing in your life. Now we'll move to north. north की तरफ अगर आपका दरवाज़ा रहेगा, if your door is on north, it gives abundance of money, name, fame, prosperity, peace, love. You start attracting all these things in your life. So कभी भी नॉर्थ का दरवाज़ा, ईस्ट का दरवाज़ा, हमेशा ऐसे दरवाजे, जिस फ्लैट का ये दरवाज़ा रहेगा, वो चीज़ बहुत जल्दी बिक जाती है. पीपल नाउ डेज जस्ट फॉलो वास्तु. विदाउट वास्तु दे डोंट परचेज एनीथिंग. और इट इज़, आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो यू शुड सी योर, you should check your वास्तु कि क्या दिशा है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर एक एनर्जी आपको वैसे इफेक्ट्स देंगी. सो देखने में क्या है, देख तो लो कि क्या जियोपैथिकल रेज ऑल्सो आर देयर. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू गेट नेगेटिव फ्रिक्वेंसी. आपके जियोपैथिकल रेज पॉजिटिव है, क्या है जियोपैथिकल रेज अगर कैरी कर रहा है वो वास्तु, दैट ऑल्सो गिव्स नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. It means you are carrying negative things, you are attracting negative things. कोई भी चीज़ करने को जाओ, कोई भी काम करने को जाओ, हर वक्त obstacles, hurdles you carry. And if northeast is the place where आप अपने भगवान का घर वहाँ पे कर सकते हो. And northeast पे अगर दरवाज़ा होता है, there also you
गेट abundance ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल एंटर योर लाइफ. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट इवन अ थॉट यू गेट. आप सोचोगे और यू रिसीव थिंग्स. सक्सेस फॉर मनी इज abundance in this way. Different types of things, different types of opportunities come in your life. जिसका घर नॉर्थ ईस्ट पे होता है उसके बच्चे लोग भी बहुत प्रोग्रेस करते हैं. दे प्रोग्रेस इन देयर हेल्थ, इन एजुकेशन. बहुत हायर लेवल कोर्स होता है, स्टडीज़ होता है उनका. और ये जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको बीमारियाँ, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ कभी नहीं दिखेंगे. सो पीस, शांति, बहुत हारमनी रहता है, लव, हारमनी. ये टाइप के हाउस में होता है, ये टाइप के दरवाजे जिसका होता है उनके घर में होता है. सो इफ़ नॉर्थ वेस्ट भी रहेगा तो यू गेट मनी, बट यू इवन अट्रैक्ट. इफ़ नॉर्थ वेस्ट रहेगा यू इवन अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स. मतलब पैसा भी आएगा और तकलीफ भी होगी, हर्ट भी होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे इफ़ यू हैव योर डोर ऑन नॉर्थ वेस्ट. मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है ये. वन ऑफ माई हाउस इन लोनाला, इट इज़ इन आई थिंक सो नॉर्थ वेस्ट. या तो मेरा डोर नॉर्थ वेस्ट पे है और नॉर्थ वेस्ट पे कट है. जब मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी तो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट. बट अभी आप पूछोगे मैंने वो प्रॉपर्टी ली कैसे, तो उस वक्त लेते वक्त आई वॉज नॉट देयर. ओके, सो आई डिडंट सी द डायरेक्शंस. तो वो सडन हो गया. सडन होने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे जो कट आता है वो नॉर्थ वेस्ट पे ही आता है. ठीक है, बट आई हैव डन द रेमेडीज़ एंड ऑल. नाउ इट इज़ ऑल परफेक्ट. रेमेडीज़ करो आप, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, कम ज़रूर हो जाती है. वास्तु की कोई भी रेमेडी आप करो, आई विल टेल यू दैट if you can't change the things in the house, you do remedies. But if you can change the things, आप change करो, because remedies 75 to 80% it works. उसकी जो भी प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, तीव्रता नेगेटिविटी की कम हो जाती है. Okay, now we'll come to south. If your main door is on south, तो सबसे पहला क्या होता है, अगर नया बिल्डिंग है, इफ़ इट इज़ अ नया वास्तु है, नया बिल्डिंग है, अभी खड़ा हुआ है, तो विद इन 5 years यू विल गेट अबंडेंस ऑफ मनी इन साउथ डायरेक्शन ऑफ द डोर. लेकिन वो बिल्डिंग नया क्रिएटेड होना चाहिए. अगर नया बिल्डिंग है एंड यू आर एंटरिंग द थिंग एंड वहाँ पे साउथ का वास्तु, साउथ पे डोर है, देन यू विल गेट प्रोग्रेस. ड्यूरिंग 5 years you are going to get progress. 4 years आगे 4 साल उसके you are going to be stable. उसके बाद जो डाउनफॉल है तो डाउनफॉल ही है. तो ये इसका सर्कल है 12 साल का, ये ऐसे ही होता रहेगा. सो साउथ का जो अगर डोर है, आई से नो फॉर दैट, बिकॉज हेल्थ इश्यूज आता है. जो बंदा साउथ के डोर में रहता है उसको बैड हैबिट्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड हैबिट्स दे कैरी, एडिक्शन दे कैरी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. जिसका साउथ पे डोर रहता है ना, वो लॉस में ही जाएगा. ही विल नॉट एक्सटेंड एनीथिंग. वो उसका ग्राफ नीचे ही जाएगा. ही विल हैव लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. जो सोचेगा भी नहीं वो इश्यूज आएंगे, कोर्ट कचहरी रहेगा उसकी लाइफ में. सो दीज लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज रहेगा. मेंटल पीस नहीं रहेगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा बंदा. और ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी ही स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग फ्रॉम दैट डोर. सो ये तरीके का हर एक दिशा में, अगर ये जो दिशाएं हैं डिफरेंट, तो यहाँ पे आपका अगर दरवाज़ा रहेगा तो आपको क्या फल मिलता है ये मैंने अभी बताया. सो बेस्ट to best is east. If your door is on east, northeast, they give you abundance of money, prosperity, health, wealth, education, progress, awareness, opportunities, बहुत सारी पॉजिटिव थिंग, पीस.
you have name fame in this type of door if your house is carrying. So वास्तु में बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका मेन डोर. So if your main door is in exact proper direction, if it is a facing a proper direction, that type of frequency, that type of energies you start carrying. So I hope you understood. If you have any questions, you can ask me on Vastu. Next time I'm going to talk about your temple that you keep in your house. तो वो कौन सी दिशा में रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आपके घर के वास्तु में आपका टेम्पल कहाँ पे होना चाहिए. अगर आप उसको अग्नि में रख के पूछते हुए तो उसको, अगर आपको अग्नि में रखी तो कैसा होता है, और आपको पूछते रहेंगे, सो यू विल नॉट गिव दैट एंड दैट टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो आप नहीं दोगे ना. सो हर एक किचन कहाँ पे होना चाहिए, आपका मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, where should be your children's bedroom, where should be your master bedroom, your toilet, your bathroom, your kitchen, your drawing room. So it is very important. So next session में I'm going to take about a temple, where you should keep your temple in your house so that it will give abundance of prosperity in your house. If you have any problem, if you have any questions on this, you can ask me. Hi Mahesh, hi Vaibhav, hi Ajit. What type of vastu? You can even send me your maps. आप अपने घर के मैप भी भेज सकते हो, जिसका मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका जो मेन डोर है, इज इट राइट, यू हैव टू डू रेमेडी ऑन दैट. सुवर्णा, मेन डोर ऑन साउथ दैट गिव्स नेगेटिव इम्पैक्ट. अभी आपका बिल्डिंग कब का बना है, आई डोंट नो, यू हैव नॉट मेंशन दैट. ओके, बट इट गिव्स नेगेटिव एनर्जी, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग ओनली नेगेटिव थिंग्स. बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स आपके पास आते होंगे. कोई भी आप काम लो, कोई भी चीज़ करो, आपको ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स बहुत दिखेंगे, आएंगे कोई भी चीज़, कोई भी काम में आपके. सो यू कैन डू a remedy on that. Hi Mayur, if you have any questions on your door of your vastu, you can tell me, you can send a map to me, I can discuss, I can explain you about that, or where your door is your door right or wrong, I can tell you that also. अदरवाइज यू कैन मैसेज कि कहाँ पे है आपका मेन डोर. इफ़ यू से टेल मी हियर ऑल्सो विद द मैसेज, देन ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट इट. सो लाइफ में सबको अपनी लाइफ में घर इम्पॉर्टेंट होता है. वी टेक डिफरेंट हाउस, लेकिन इतना पैसा डाल के आप घर ले रहे हो, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट, या मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि also spend few, also check your vastu before purchasing any of the house. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपकी किचन की दिशा सही नहीं हो तो उस घर की फीमेल को बहुत तकलीफ होती है. या मयूर, मेन डोर ऑन ईस्ट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आपको पॉलिटिकल, आपका करियर भी बहुत सही रहेगा अगर आप पॉलिटिक्स में हो, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू. अबेंडेंस ऑफ मनी, यू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी ऑन दैट साइड. आपको प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे. ओके, यू कैन सेंड मी मैप ऑल्सो मयूर.
मैंने एक वास्तु का मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल यू कैन सी द वास्तु ऑफ कुमार रिसोर्ट इन लोनावला. So I've done the Vastu of Kumar Resort in Lonavala. Kumar Resort, they invested so much of money in that place, but still it is not working that properly because जिस जगह पे स्विमिंग टैंक होना चाहिए उस जगह पे है नहीं. इट इज़ ऑन द नेगेटिव प्लेस. सो इतना इन्वेस्ट करके इतना पैसा डाल के 4 एकड़ में वो कुमार रिसोर्ट खड़ा है, बट दे आर getting abundance of obstacle, loss में है because of that swimming tank. They have kept all the swimming tank on southwest. It is very negative. जो उसका ओनर रहेगा उसको लॉस ही आएगा. He will carry stress, मानसिक उसको मेंटल पीस नहीं रहेगा, उसको स्ट्रेस रहेगा, उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे एंड है उनको. Yeah, we provide, you can call me Mayur. I'll tell you what remedies we provide for harmony in your family. तो आप अपना मैप भेजो, वो देख के भी मैं बताऊंगी आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी इस तरीके की. यू कैन आस्क मी पर्सनली. आई कैन डिस्कस यू ऑन फोन. So today's topic was Vastu related to your door. So जिस दिशा में, हाँ, वन मोर थिंग इज देयर. अभी डोर है तो आई एम टॉकिंग अबाउट डोर कि डोर कौन सी दिशा में है. कोई लोग क्या करते हैं, डोर के अंदर आते वक्त का दिशा, आपका फेस किधर है, अंदर आते वक्त मेरा फेस ईस्ट पे है, देन दैट इज़ नॉट राइट. दैट इज़ नॉट राइट. बाहर जाते वक्त, आपके घर के बाहर जाते वक्त कौन सी दिशा में आपका फेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो होता है आपका वास्तु का दिशा. आप घर के बाहर फेस करके खड़े हो, घर के अंदर खड़े हो एंड यू आर फेसिंग आउट ऑफ योर डोर, तो सामने कौन सी दिशा आती है, वो विच इज़ द डायरेक्शन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. आप घर में एंटर करोगे, आप मुझे बोलोगे ईस्ट का है, नो, दैट इज़ नॉट राइट. सो यू कैन सेंड मी मैप. थैंक यू मयूर. यू कैन सेंड मी मैप फॉर दिस so that I can discuss you about the doors of your house. कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस रहेंगे, कोई डाउट्स रहेंगे, यू कैन आस्क मी. अभी यहाँ पे कैसे है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ब्रह्मस्थान. अभी ब्रह्मस्थान क्या होता है उसके ऊपर भी मैं लेक्चर दूँ. ब्रह्मस्थान होता है बीच, घर का जो मेन बीच का पोर्शन होता है उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं. ब्रह्मस्थान एवरी टाइम इट शुड बी ओपन टू स्काई. कोई भी चीज, कोई भी तरीके का हैवीनेस उस दिशा में नहीं होना चाहिए. और ब्रह्मस्थान में वॉश बेसिन या फिर आपका वॉशिंग मशीन, ये तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ओपन टू स्काई. जो बीच का दिशा होती है वास्तु की, इट शुड बी ओपन टू स्काई. सो आई होप यू अंडरस्टूड. आपका घर का दिशा कैसे होना चाहिए, डोर का किस दिशा में आपका डोर हो तो आपको क्या तरीके का बेनिफिट मिलता है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन दिस यू कैन discuss. Next time I am going to take a topic on मंदिर. घर का मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, सो क्या बेनिफिट्स है. इफ़ यू पुट अब प्रॉपर दिशा में मंदिर करके उस स्थापना करके उसकी पूजा आराधना करो तो उसके बेनिफिट्स 1000 टाइम्स आपको बेटर मिलेंगे. So with this I end my session. Thank you. God bless. Stay home. Thank you.